और शाहीन सिफत, मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक आलिम दीन, जिनके यहाँ तंजीमी और तहरीकी सलाहियत भी मौजूद है, जो फिक्रे रजा के भी तर्जमान हैं, सिलसिले तेगिया के भी आफाकी नुमाइंदा, जिन्होंने दुख्तरान मिल्लत और दोशीज़गान इस्लाम की तालीम और तरबियत के लिए जामिया आयशा की सूरत में महुआ वैशाली में तहजीब व सकाफत का ताजमहल आबाद कर दिया, जो असलाफ़े किराम के नुक़ुश कदम पर चलते हुए हक गोई और बेबाकी का मुजाहिरा भी करते हैं। इस इलाके में अल इल्म नूर की शुआएं बिखेर कर नस्ल नौ में तालीम व ताल्लुम का एक मिजाज पैदा कर दिया। वो आलिम उसूल सुखनवरी चराग़े बज़्म फ़िक्रो आ गई हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती अली रज़ा वैशालवी क़ाज़ी शरीयत का हम इस्तक़बाल करने जा रहे हैं, जबकि ग़ाज़ी मिल्लत मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी की आमद है। तो आप अपने शहर के काजी का इस्तक़बाल कैसे करते हैं मुझे बता दीजिए। नारे तकबीर, माशाअल्लाह आवाज़ है मगर भरपूर मोहब्बत और तवानाई के साथ। इतनी आवाज और बुलंद कर दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिकमत का ताज रखते हैं मुफ्ती अली रजा, अल्लामा फ़हीमुल हक साहब, मौलाना जावेद साहब और हजरत अंसार रजा यूसुफी। हिकमत का ताज रखते हैं मुफ्ती अली रजा, इल्मी मिजाज रखते हैं मुफ्ती अली रजा, रंगीनी ये उलूम व मारिफ के बावजूद सादा मिजाज रखते हैं मुफ्ती अली रजा। हुज़ूर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की सवाने हयात पर मंजूम सवाने हयात, जो हुज़ूर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह पर जो सवाने लिखी गई, उनकी हयात व खिदमात का जो तारुफ किताबों की सूरत में हुआ है, तो नस्र की सूरत में, लेकिन नज़्म की सूरत में मुख्तसर मंजूम सवाने हयात आला हज़रत महमूद जान जोधपुरी ने लिखी थी, मगर तफसील के साथ और आला हज़रत के तकरीबन ज़िंदगी के हर गोशे और शोबे और ज़िंदगी के हर खित्ते को तकरीबन इहाता करते हुए मंजूम सवाने आला हज़रत पहली मर्तबा मनसे शहूद पर ये आया है। और बाब रज़वियात का एक नहायत अहम गोशा जो हम अहले सुन्नत और ख़ास कर रज़वियात के बाब में एक नहायत काबिल फ़ख्र इजाफ़ा है, इस पर हम मुहिब गिरामी अली जनाब भाई इस्लाम महबूब गौहर साहब इस्लामपुरी को मुबारकबादी पेश करते हैं। तबीयत तो चाह रही थी कि मंजूम सवाने आला हज़रत की जब भी मुलाकात हुई है, इसी हवाले से आपको चंद बातें मैं अर्ज़ करता, लेकिन चूँकि उसकी तकरीब है और सिलसिले तेगिया के कुल सरसब हज़रत सूफ़ी शाह अलहाज मोहम्मद यासीन साहब का उर्स है, तो इसी हवाले से ज़रा बोलना मुनासिब मालूम पड़ता है। चंद बातें बड़े सरसरी तौर पर आप समाअत फरमा लें। हज़रात, 20वीं सदी ईस्वी में जिन बुज़ुर्गों का फैज़ान मुल्क के मुख्तलिफ़ गोशों और हिस्सों में बरसा और झूम कर बरसा है, उनमें एक नाम शेखुल मशाइख अलहाज शाह मोहम्मद तक़ी अली रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी नाम आता है। मुल्क का कोई ऐसा हिस्सा नहीं, कोई ऐसा गोशा नहीं, कोई ऐसा खित्ता चप्पा नहीं जहाँ आपके मुरीदीन, मुतक़िदीन, मुंतसिबीन और आपके चाहने और मानने वालों की खासी तादाद न पाई जाती हो। हज़रात, आपने ख़ासकर इस इलाके में और आम तौर पर पूरे मुल्क में जो खिदमात अंजाम दी है, अल्लाह ताला ने आपकी खिदमात को कबूल फरमा लिया है और उसी कबूलियत का नतीजा है कि आपको अल्लाह ने वो मकबूलियत अता फरमाई, ख़ासकर शुमाली बिहार में वो मकबूलियत अता फरमाई जिसकी मिसाल मौजूदा सदी में बहुत कम मिलती है। ऐसे ही जैसे हुजूर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह को
आला हजरत अल्लाह ताला ने वो मकबूलियत दी कि आपकी ज़ात बाबरकात से इंतसाब फिक्री हक्कानियत की सनद बन गई है। ऐसे ही इस इलाके में ख़ास तौर से तेगियत सुन्नियत का इस्तिआरा। हजरत शेखुल मशाइख रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या काम अंजाम दिया कि आज दुनिया उनकी दीवानी हो गई। आज लोग उनके नाम पर लट्टू हो गए, मरने मिटने के लिए तैयार, और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आपकी अजमतों का परचम बुलंद करते हैं, आपकी शान और शौकत का डंका बजाते हैं और आपके नक्शे कदम पर चलने का दावा करते हुए चलने की कोशिश भी करते हैं। आखिर सरकार सुरकाही ने क्या काम अंजाम दिया, हम उसका एक मुख्तसर सा खाका आपके सामने रखना चाहेंगे। हजरत गिरामी और बिरादरान इस्लामिया, हुजूर सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस इलाके में जो सबसे अहम काम नामा अंजाम दिया वो आपकी इल्मी खिदमत है। हमने अपने बुजुर्गों को चादर के हवाले से जाना है, गागर के हवाले से जाना है, दुआ तावीज़ के हवाले से जाना है, लेकिन ये अलमिया है कि हम अपने वो आसमान सिफत और आसमान जैसी बुलंदी की रखने वाले जो बुजुर्गान दीन है, हमने उनको उनके इल्मी खिदमत से पहचानने की कोशिश नहीं की है। ये खासकर बिहार की बात है। मौलाना महबूब गौहर साहब को लोग निकाबत के हवाले से तो बहुत पहचानते हैं, लेकिन इस हवाले से अब पहचानेंगे कि ये सिर्फ नकीब नहीं है, बल्कि शेरो सुखन के दुनिया के वो नामवर शख्स हैं और वो अजीम शख्स हैं जिनकी लिखी हुई किताबें इंशाअल्लाह ताला यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाएगी और मकाला लिखने वाले उन पर पीएचडी करेंगे। तो हमने अपने बुजुर्गों को चादर के हवाले से जाना। बड़ी मशहूर बात मैं आपके सामने अर्ज करूं, हुजूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को बहार शरीयत के हवाले से पूरी दुनिया जानती है, लेकिन बहार शरीयत से बड़ा काम फिक़े हनफी के तायीद में शरह तहावी के बाद यानी शरह मायुन आसार के बाद अब तक सहीहुल बिहारी से बड़ी कोई किताब पूरी दुनिया में लिखी नहीं गई। तो बहार शरीयत की बुनियाद पर सदरुल शरिया को तो पूरी दुनिया जान गई, मगर सहीहुल बिहारी के हवाले से मलिकुल उलमा को कौन जानता? ये अलमिया है हमारे में। सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह सिर्फ एक मुरीद करने वाले पीर फकीर ही नहीं थे, उन्होंने इल्म की जुल्फे बरहम सजाई है, सवारी है। ये पूरा इलाका आज इल्म अदब से पहचाना जा रहा है। हजरत गिरामी सरकार सुरकाही ने इस इलाके में इल्म का चिराग जलाया है। आपको शायद मालूम न हो, गांव गांव घूमकर, इलाका चप्पा चप्पा, करिया करिया घूमकर सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मकतब का क़याम किया, मकतब कायम किया है। जहाँ मस्जिदें नहीं थी वहाँ आपने मस्जिदें बनवाई, जहाँ लोग भात और साग के नाम पर बटे हुए थे आपने सबको जोड़ा। गांव में मकतब नहीं था तो मकतब के क़याम की तरगीब दिलाई, मकतब कायम किया और लोगों को इल्म की अहमियत बताई। अपने मुरीदीन और अपने खुलफा को कहा करते थे कि अपने घर में एक आलिम जरूर पैदा करना। मुजाहिद दौरा हजरत अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब के छोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से आपने एक मर्तबा कहा कि मियाँ शहजादे, तबीयत तो ये चाहती है कि मुसलमान का हर घर इल्मे दीन का मरकज बन जाए, इल्मे दीन का मरकज बन जाए। आज ये इलाके में जो उलमा नजर आते हैं, शोरा नजर आते हैं, या ये कहिए कि इंजीनियर डॉक्टर नजर आते हैं, भाइयों चिराग चाहे जहां का भी हो ढक्कन हटा के देखिएगा तो तेल सुरकाही से फराहम हो रहा है। हजरात अब तो इस इलाके में उलमा इतने पैदा हो रहे हैं, शोरा हुफाज इतने पैदा हो रहे हैं कि अब ये फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि अब इस इलाके की मिट्टी गेहूं ज्यादा पैदा करती है या आलिम ज्यादा पैदा करती है। अजीजों दोस्तों और प्यारे भाइयों, सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मकातिब के जरिया, मदारिस के जरिया, मसाजिद के जरिया वगैरह वगैरह मुख्तलिफ जराए से इल्म की बड़ी कीमती खिदमत अंजाम दी है। हजरात उन्होंने दो बड़े मदरसे भी कायम किए। 1943 में सुरकाही शरीफ का मदरसा और 1950 में
दामोदरपुर का मदरसा कायम किया है। मुझे अर्ज ये करना है कि अपने बुजुर्गों के इल्मी खिदमात को भी आगे लाइए, हाईलाइट कीजिए, लोगों को बताइए कि हमारे बुजुर्गान दीन और हमारे उलमा सिर्फ यही नहीं तकरीर करते थे, उन्होंने लोगों की मुस्तकबिल संवारने के लिए, दीन और दुनिया और आखिरत बनाने के लिए इल्म के हवाले से भी बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। हजरत गिरामी, तो एक तो ये कि उन्होंने इल्म की बड़ी कीमती खिदमत अंजाम दी है। दूसरा ये कि उन्होंने इस इलाके में जो एतकादी कजियां पाई जा रही थी और बदअकीदगियां पाई जा रही थी, जो मरासी में शिरकिया, मरासी में कुफरिया, मरासी में शनिया जो पाए जा रहे थे, सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुख्तलिफ जिहतों पे काम किया और उन बदअकीदगियों को दूर करने की कोशिश की और एक खालिस मोमिन बनाने की लोगों की कोशिश जतन किया। और जिसका नतीजा ये हुआ कि चंद सालों के अंदर जो इलाका कुफ्र और शिर्क के बुरे मरासी में डूबा हुआ था, सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह की मेहनत शाक़ा और जाफशानी के नतीजे में ये हुआ कि अब वो इलाका पूरा का पूरा इलाका खुश अकीदा हुआ है और मसलक आला हजरत की जो बहार इस इलाके में नजर आती है। मैं बिला शक व शुबा ये बात कहना चाहूंगा कि आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फिक्र हक़ानी फिक्र की जो तर्जमानी फरमाई है और मसलक आला हजरत के नाम से आज वो जो अफकार हक का जाने और पहचाने जाते हैं, उसकी इस इलाके में जो तर्जमानी और नशर व इशाअत का जो सबसे पहला काम किसी ने किया है वो सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि न सुरकाही बरेली से दूर है, न बरेली सरकार सुरकाही से दूर है। एक ही सिक्का के दो रुख है, एक रुख बरेली है, एक रुख सुरकाही शरीफ है। इसीलिए सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सुरकाही शरीफ की मस्जिद में जुमा के दिन खिताब फरमाते थे तो कहा करते थे, जब किसी इख्तलाफी मसले पर कोई बात छिड़ जाती तो आप फरमाया करते थे, इस मसले में फला ने ये कहा है, इस मसले में फला ने ये कहा है, इस मसले में फला ने ये कहा है, लेकिन इस मसले में मैं ये कहता हूँ और यही मौक़िफ़ है बरेली के बड़े मौलवी साहब मौलाना अहमद रजा साहब का। उस जमाने में आला हजरत को बड़े मौलवी साहब कहा जाता था। मैं अर्ज करना चाहूंगा तो मसलक आला हजरत की जो बहार नजर आ रही है इस इलाके में, उसकी नशर इशाअत का सेहरा सबसे पहले इस इलाके में बनता है वो सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह का सर मुबारक है। तो आपने अकीदा के एतबार से भी, और याद रख लीजिए मैंने शुरू में कहा था कि अल्लाह ताला ने आला हजरत को वो मकबूलियत दी है कि आपकी जाते बाबरकात से इंतसाब फिक्र हक की निशानदेही करती है और फिक्र हक का वो इस्तिआरा है, बल्कि हक्कानियत की वो सनद हो जाती है। आला हजरत की जाते बाबरकात से इंतसाब, उसी इंतसाब का मसला के आला हजरत से ताबीर किया जाता है। मैं अर्ज करना चाहूंगा प्यारे भाइयों के आला हजरत की जात को सरकार सुरकाही ने अपने सिलसिला के मुरीदीन मुतवस्सिलीन और मुंतसिब के साथ जोड़ के क्यों रखा है? कहा लोगों जुड़े रहना बरेली से, आला हजरत से जुड़े रहना। क्यों? उन्हें मालूम था कि जमाना आने वाला है, मुख्तलिफ सूरतों में बदअकीदगियों का सैलाब आएगा। ऐसे नाजुक मरहले में हमारे ये मुरीदीन, हमारे ये मुंतसिबीन अगर उस फिक्र हक की निशानदेही करने वाले और उस जाते बाबरकात से जुड़े रहेंगे तो हमारा ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह फिक्री बदअकीदगियों से महफूज रहेगा। यही वजह है कि दुनिया ने आला हजरत की जात को हक का निशान करार दिया। अल्लामा मगरिबी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मक्का शरीफ के बहुत बड़े आलिम थे, फरमाया करते थे हज के मौके पर, बल्कि किसी भी मौका पर जब दियारे हिंद से कोई वहां जाता था तो उससे पूछते थे, फरमाते थे कि जब कोई दियारे हिंद से आता है तो हम उससे मौलाना अहमद रजा के बारे में पूछते हैं। नसअलहु मिन शेख अल इमाम अहमद रजा, हम मौलाना अहमद रजा के बारे में उसे पूछते हैं। अगर उनका नाम लेने से और उनका जिक्र खैर करने से चेहरे पर बशाशतों की लकीरें उभरती हैं तो हम समझ जाते हैं और समझ लेते हैं कि ये खुश अकीदा मुसलमान है। और अगर चेहरे पर नागवारी आती है तो हम समझ जाते हैं वह हुआ मिन अहलिल बिदा, ये बिदाती है, ये गुमराह है। और उसके आगे फरमाते हैं वह हुवा अल मियारु इंदना, और मेरे नजदीक सुन्नी और गैर सुन्नी पहचानने की यही कसौटी।
यही कसौटी है आला हजरत से। सरकार सुरकाही ने अपने आप को, अपने लोगों को जोड़ के रखा। मेरे अजीजों, दोस्तों और प्यारे भाइयों, वो इसीलिए है एक मर्तबा मदीना शरीफ में हजरत अल्लामा मेरे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मुहद्दिस कबीर मुद्दज़िल्लहुल आली से मुलाकात मौलाना इलियास कादरी की हो गई मदीना शरीफ। तो मौलाना इलियास कादरी साहब ने कहा अल्लामा साहब से कि हजरत आप मुझको कुछ नसीहत कीजिए। ये बड़े लोगों का तरीका होता है, जब दो बड़े मिलते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं कि आप मुझको नसीहत कीजिए, आप मुझको नसीहत कीजिए। ये आजकल बड़ी बीमारी है कि हर कोई अपने को इतना बड़ा समझ लेता है कि दूसरे से कुछ दुआ लेने की बारे में सोचता ही नहीं है। दो बुजुर्गों की जब मुलाकात हो तो उनकी रिवायत रही है, एक दूसरे का एहतराम करते और एक दूसरे से कहते कि आप मुझको कुछ नसीहत कीजिए। तो मौलाना इलियास कादरी साहब ने अल्लामा साहब से गुजारिश की कि हजरत आप मुझको कुछ नसीहत कीजिए। अल्लामा साहब ने फरमाया कि नहीं, आप मुझको नसीहत कीजिए। कुछ देर तक यही चलता रहा, आप कीजिए तो आप कीजिए है। आखिर में अल्लामा साहब ने उनको नसीहत की है। एक नसीहत मैं आपको करता हूँ, आप दुनिया के इस मुल्क में तबलीग का काम करना है, करते रहिए, मगर कभी भी अपनी तंजीम को और अपने आप को आला हजरत से काट के मत रखिएगा। तंजीम की कामयाबी और आपकी कामयाबी इसी में है कि अपने आप को भी और अपनी तंजीम को भी आला हजरत से जोड़ के रखिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत काज़ी शरीयत हजरत मुफ्ती अली रजा साहब मिसबाही फैजान सिलसिला तेगिया। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस सिलसिला के लोगों ने फिक्र रजा की नशर व इशाअत में जो अहम कारनामा अंजाम दिया है, आज दुनिया उससे बेखबर है। लोगों को पता नहीं है कि अफ्कार रजा के नशर व इशाअत में इस सिलसिला के लोगों ने और खुलफा ने कितने अहम कारनामे अंजाम दिए। शायद आपको मालूम न हो, कलकत्ता में जब रईसुल कलम हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब वहाँ से पहले जामे नूर निकाला करते थे और बाद में जामे कौसर निकालने लगे, तो जानते हैं अल्लामा अरशद साहब इतनी मेहनत करते थे कि अपने हाथों से किताबों का बंडल उठाते थे यहाँ से वहाँ। उस जमाने में सिलसिला तेगिया के अहम सूफी साहब हजरत सूफी कुर्बान अली साहब, मौलाना फखरुद्दीन साहब का चचा सूफी कुर्बान साहब, उनकी दुकान चांदनी में थी और तलतला में रहा करते थे। उन्हीं का एक कमरा ये जामे नूर का दफ्तर हुआ करता था और उनसे जितने भी सिलसिले तेगिया के लोग मुरीदीन और मुतवस्सिलीन होते थे, सबको हजरत अल्लामा कादरी साहब के साथ लगाए रहते थे। यहाँ तक कि अल्लामा अरशद रहमतुल्लाह ताला अलैह उन लोगों से मुतासिर होकर उन्होंने सरकारी सुरगाही की शान में बाज़ाब्ता किताब लिखी, एक किताब लिखी, एक तारुफ और एक हकीकत। और उस किताब में आपने एक जगह लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सरकारी सुरगाही को भी देखा, उनके खुलफा को भी देखा, उनके सिलसिला में सुन्नियत के इत्तिबा का जो रंग नजर आता है बहुत कम सलासिल में मैंने देखे। कहा कि इतना बड़ा पीर, इतना बड़ा अल्लाह का वली जो अपनी करामतों और अपनी विलायतों को छुपाए के रखता है और दूसरे के सर मेड़ देता है। बारिश नहीं हो रही थी, रासद टोपी धुल करके बाहर में फैला दो, आजकल बारिश नहीं होती है, हमसे नाराज है। हज़रत गिरामी जैसे ही टोपी धुल के फैलाई जाती है बारिश होने लगती है। इस पर तबसरा करते हुए रईसुल कलम ने फरमाया है, क्या शान है सरकार सुरकाही की, करामत भी जाहिर करते हैं तो दूसरे के हवाले, करामत भी जाहिर कर रहे हैं तो दूसरे के हवाले से, यानी अपनी विलायत करामत को वो शाये और जाहिर नहीं करना चाहते हैं। तो अर्ज ये करना है कि इल्म के हवाले से भी आपने बड़ी कीमती खिदमत अंजाम दी है और आपने फिक्र के हवाले से, सही अकीदा के हवाले से बड़ी कीमती खिदमत अंजाम दी है। हजरात, सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तसव्वुफ और तरीक़त को एक नया रंग नहीं बल्कि वो तकरीबन इस इलाके में जो तरीक़त मुर्दा हो चली थी उस मुर्दा तरीक़त को दोबारा जिंदा करने का काम इस खित्ते बिहार, शुमाली बिहार में सरकार सुरकाही ने किया। इसलिए आपको मुजद्दिदे तरीक़त भी कहा जाता है।
तरीकत की तजदीद करने वाले एक पसमुर्दगी आ गई थी। आपको शायद मालूम ना हो, सरकार सुरकाही से पहले ये इलाका इतना खुश्क था, इतना खुश्क था कि पूरे हिंदुस्तान के पीराने तरीकत इस इलाके को छोड़ रखा था। यहाँ कोई पीर साहब वगैरह नहीं आते थे। सुनते हैं कभी कभी कोई भागलपुर से कोई पीर साहब आते थे तो साल में एक मर्तबा घूम जाया करते थे। गोया ये इलाका इल्मी एतबार से भी बंजर था, ये इलाका तरीक़त तसव्वुफ़ के हवाले से भी बंजर था, तहजीब व तमद्दुन के हवाले से भी बंजर था। सरकार सुरकाही ने ऐसे उजड़े चमन में, बल्कि उजड़ा चमन क्या, चमन तो था ही नहीं कि उजड़ जाएगा, ऐसे बंजर इलाके में मोहब्बतों का फूल भी खिलाया है, अकीदतों का भी फूल खिलाया है। जहां फावड़ा मारने से फावड़ा दो दो हाथ ऊपर कूदता था और जहां सही से घास उगती नहीं थी, यहाँ लाला और सुंबुल की काश्त करने वाला कौन है? वही सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह है। हजरात, शायद इसी खिदमत जलीला के नतीजे में अल्लाह ताला ने आपको मकबूलियत अता फरमाई है कि किसी जमाने में मुजफ्फरपुर लीची से पहचाना जाता था, लेकिन अब मुजफ्फरपुर लीची से नहीं तेरे अली से पहचाना जाता है। अजीजों, दोस्तों और प्यारे भाइयों, तो ये काम किया है, अपने मुर्शिद को पहचानिए। अपने आपका मुर्शिद बरेली से कितना गहरा रिश्ता रखता था। आपको शायद मालूम हो, एक मर्तबा अपनी खानकाह में सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े परेशान अंदर बाहर कर रहे थे। लोगों ने पूछा कि हजरत क्या मामला है? कहा थोड़ी देर में तुझको पता चल जाएगा कि मामला क्या है। एक बहुत अहम मेहमान आने वाले हैं, एक बहुत अहम मेहमान आने वाले हैं। और थोड़ी देर के बाद देखा ये कि एक रिक्शे पर हजरत सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब की छौचवी और हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह सुरकाही शरीफ की खानकाह आबादिया में तशरीफ लाए। हजरात गिरामी, फिर मुसाफा मुआनका हुआ, खाने पीने का इंतजाम हुआ। उसके बाद कुछ लोग आ गए सरकार सुरकाही से मुरीद होने के लिए। उन्होंने कहा कि हम फला जगह से आए हैं आपसे मुरीद होने के लिए। उस पर सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो, आला हजरत के शहजादे आए हुए हैं, ये दीन के खंबा है, खंबा। इनके रहते हुए तेगे अली मुरीद नहीं करेगा। आज तुम लोगों को इनसे मुरीद होना है और जो इनका मुरीद होगा वो हमारा भी मुरीद होगा। अजीज दोस्तों, तो ये है आज इस खानकाही रिवायत में जो नकबजनी हो रही है और फिर एक को दूसरे से काटने की जो कोशिश हो रही है, ये हमारे फिक्र के लिए भी, हमारे तरीक़े के लिए भी और तसव्वुफ़ की रिवायत के लिए भी बहुत ख़तरनाक बात है। मैं चंद बातें मैंने बड़े सरसरी तौर पर जल्दी जल्दी आपके सामने अर्ज़ कर दी हैं, चूँकि मेरे बाद एक अहम खिताब हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियावी का समाअत करना है। और आप जानते हैं बलियावी साहब का खिताब कितना अहम होता है। मुर्दा दिलों में जो ललकार देते हैं तो जिंदगी पैदा हो जाती है। ऐवाने बातिल में जिसकी ललकार से जलजला पड़ता है वो है जनाब गुलाम रसूल साहब बलियावी। वह चंद ही लम्हों में वो तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत गिरामी, तो जम के बैठिए। और हमारे दिलकश भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो शायर इनकलाब भी है और बैनुल अक़वामी शायर भी हैं, उनसे भी आपको किताब फैज़ करना है। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, हम सब लोगों की हाजिरी मंजूर फरमाए और उर्स की तकरीबात जो हम लोग शरीक हो रहे हैं बुजुर्गों के फैज़ान करम से अल्लाह पाक हम सबको माला माल फरमाए।